नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। आज का मेरा वीडियो सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग पर है। इसके पहले भी मैंने कई सारे वीडियो आप लोग से शेयर किए हैं सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग पे भी और स्टिचिंग पे भी। अगर आप चैनल पर न्यू है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आते तो लाइक शेयर कॉमेंट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं बस्ट साइज़ 40 इंच का ये सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करने जा रही हूँ। इसकी स्टिचिंग का भी वीडियो शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी सिर्फ कटिंग का वीडियो शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ये पीस का कपड़ा लिया हुआ है जो कि 90 सेंटीमीटर के करीब है। तो पहले इसकी जो ब्लाउज की लेंथ रखनी है वो मेज़र कर ले रहे हैं कि ये लंबाई की तरफ से आ रहा है या नहीं। तो लंबाई की तरफ से ऐसे सेट हो जा रहा है और इसको इतना फोल्ड करना है जितना आपका बस्ट हो प्लस मार्जिन। तो यहाँ पर बस्ट का 1/4 लिया है और मार्जिन लिया है। तो बस्ट जो है वो 10 इंच है और मार्जिन जो है वो 2 इंच लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि आगे वाली भी पार्ट की कटिंग करनी है। तो 13 इंच मैंने ये कपड़ा फोल्ड किया हुआ है। 13 इंच है ये, इतना फोल्ड कर लिया है। और नीचे से ये थोड़ा सा तिरछे में है तो इसे सीधा कर ले रहे हैं कपड़े को और कटिंग करके इसे निकाल लेते हैं। ये निकाल लिया मैंने। अब ब्लाउज की जो लेंथ रखनी है वो मुझे 14.5 इंच रखनी है। ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ तो 14.5 इंच में 2 इंच प्लस किया है मैंने, तो 16.5 इंच हो गया। तो 16.5 इंच ब्लाउज की लेंथ रखी है। अब इधर से शोल्डर जो है वो 5.5 इंच रखा है मैंने। 5.5 इंच जब गला डीप रहता है तो शोल्डर जो है वो कम रहता है, तो 5.5 रखा है। और जो नेक की ब्रॉडनेस है वो 2.2 इंच रखी है। यहाँ पर 2.2 इंच है नेक की ब्रॉडनेस और 5.5 इंच जो है वो शोल्डर है। और अब इधर से नीचे की तरफ आर्म होल जो है वो भी 5.5 पर एक पॉइंट लगा लेंगे। तो यहाँ पे 5.5 पे पॉइंट लगाया। अब यहाँ से और इधर की जो दूरी है ये 6.2 होनी चाहिए। बैक पार्ट में जो है वो अधिक रहता है और फ्रंट में कम रहता है। तो इतनी जो दूरी है वो ये 6.2 रखी है मैंने। यहाँ से यहाँ तक 6.2 है। अब इसे स्ट्रेट लाइन में खींच लेंगे 5.5 इंच पर। तो यहाँ से 5.5 इंच पर ये ऐसे लाइन खींच लिया। और अब ये जो फोल्डेड पार्ट है, जो इधर से फोल्ड है, यहाँ से अब बस्ट का 1/4 लिया है। तो जो फोल्ड है वहाँ से बस्ट का 1/4 लेंगे, 10 इंच लिया। और उसके बाद मार्जिन जो है वो 2 इंच लेंगे। बैक में 2 इंच लेंगे और फ्रंट में 1 इंच एक्स्ट्रा रहता है। अब शेप लगा लेंगे। तो इस तरह से इसमें शेप लगा लिया आर्म होल का। और यहाँ से अब स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। कमर पे मैं इसे कम नहीं कर रही हूँ, सीधा स्ट्रेट कर रही हूँ। और अब ऊपर से शोल्डर की तरफ से नीचे नेक जो है ये 10 इंच रखनी है मुझे। और ऊपर में 2.2 रखा था नेक की ब्रॉडनेस और नीचे में 2.5 इंच रखेंगे। अगर आपको ब्रॉड नेक पहनना है तो 2.5 से 3 3.5 इंच भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच रखा है। और फिर ऐसे स्क्वायर में अगर बना लेंगे तो नेक बनाने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो यहाँ पर ये नेक का शेप लगा लेंगे, जैसा भी आपको शेप पसंद हो, राउंड में, स्क्वायर में, जैसा भी, तो उस तरह का शेप लगा लेंगे। और अब जो नेक की ब्रॉडनेस ली थी, यहाँ से इस कॉर्नर से 1.2 लेकर यहाँ पर 1.2 रखा है, यहाँ पर 1.2 है। और अब ऊपर से नीचे की तरफ 10 इंच पर डार्ट का निशान लगता है, लेकिन जो नेक है वो 10 इंच का ही है। तो नेक के नीचे से जो भी आप डार्ट लगाएंगे वो नेक के नीचे से रहेगा। तो मैंने 11.5 के करीब 11.5 पे लगाया है नीचे की तरफ डार्ट। अब ये 5.5 शोल्डर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6.2 है। यहाँ बस्ट का 1/4 प्लस मार्जिन। नेक जो है वो 10 इंच और जो ब्लाउज़ की लेंथ है वो 16.5 इंच है, 2 इंच मार्जिन लेकर। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी कटिंग बैक पार्ट की कटिंग हो गई और अब फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो
कपड़ा आया था। ये ऊपर की तरफ से ही माप ले रहे हैं। ब्लाउज पीस में वैसे भी कपड़ा जो है बहुत कम होता है। अब यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे, क्योंकि आगे में जो बटन पट्टी है उसमें सिलने के लिए मार्जिन जाता है। तो यहाँ पे 1/2 इंच मैंने मार्जिन रख लिया। अब ये 1/2 इंच मार्जिन को ऐड नहीं करेंगे, उसके आगे से जो भी नाप है उसको लेंगे। तो अब यहाँ से 5.5 मापते हुए यहाँ पे शोल्डर 5.5 रखा। जो 1/2 इंच मार्जिन है उसे नहीं लिया है मैंने, उसके आगे से लिया है। और यहाँ पे नेक की ब्रॉडनेस 2.2 रखी है। नेक की जो लेंथ है वो 6.5 इंच रखी है। और अब यहाँ से शोल्डर जो है वो 5.5 इंच है। आर्म होल 5.5 है और यहाँ से इसकी जो दूरी है ये 5.5 इंच रहेगी। और फिर ये जो आर्म होल है इसे 5.5 पे ऐसे निशान लगा लिया। और ये 5.5 है। आगे का पार्ट जो है वो कम रहता है पीछे से। अब यहाँ पे बस्ट का 1/4, तो आगे में पीछे वाले में 10 इंच पे निशान लगाया था और इधर जो है ये 10.5 पर लगा रही हूँ, क्योंकि आगे में डार्ट पड़ता है। आगे वाले पार्ट में डार्ट रहता है, जिससे 1/2 इंच के करीब जो है वो एक्स्ट्रा कपड़ा लगेगा, 1/2 से 1.25 इंच के करीब। अब यहाँ पे आर्म होल का शेप लगा लिया है मैंने, तो 10.5 लिया और 2 इंच मार्जिन। तो अब ये ऊपर में 2.2 था और यहाँ पर 2.5 इंच नेक की ब्रॉडनेस लेके स्क्वायर लगा लिया। स्क्वायर में ऐसे ये लाइन जो है ड्रॉ कर ली और नेक का शेप लगा लेंगे। अब यहाँ से शोल्डर से नीचे की तरफ जो है वो 13.5 इंच पर आएंगे, क्योंकि मुझे ये क्रॉस पट्टी वाली ब्लाउज़ बनानी है। तो नीचे की तरफ 13.5 इंच आए हैं। और फिर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। यहाँ से 2 पार्ट में हो जाएगा ब्लाउज़ जो है। और अब ब्लाउज़ की टोटल लेंथ जो है वो 14.5 है और आगे का पार्ट में ये मुड़ेगा भी और डार्ट भी पड़ेगा, तो 18.5 इंच रखा है मैंने। अगर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे बाद में कट कर लूँगी। तो टोटल इसकी जो लेंथ रखी है मैंने मार्जिन लेके 18.5 इंच है। और अब यहाँ से क्रॉस पट्टी का ऐसे तिरछे में 1 से 1.25 इंच के करीब ऊपर की तरफ करके निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे शोल्डर 5.5, नीचे की तरफ आर्म होल 5.5 और यहाँ बस्ट का 1/4 और 2 इंच मार्जिन। और यहाँ पर 13.5 क्रॉस पट्टी पे और टोटल लेंथ 18.5। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं ब्लाउज़ की। तो इस तरह से कट कर लेंगे और यहाँ से शोल्डर ये निकाल दिया। तो 2 भाग में आगे का पल्ला जो है वो कट हो गया। अब बाजू की कटिंग करते हैं। तो पहले कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड में कर लिया है और अब देखते हैं कि ये लंबाई में किस तरह से आता है। तो अगर ऐसे कट करेंगे तो ये इसकी जो बस्ट का 1/4 रहना चाहिए, तो ये कम पड़ा है, 10 इंच रहना चाहिए और यहाँ पर 8 इंच के करीब है। तो ऐसे नहीं कट होगा, ये लंबाई में वैसे कट करना चाहिए। बाजू को इतना रहना चाहिए कपड़ा और एक्स्ट्रा, तब हम जो है इस तरह से कट कर सकते थे। तो अब इस ऐसे फोल्ड करके अब इस तरह से ये डबल फोल्ड किया है। अब ये 4 फोल्ड कर लिया है और अब इधर से मापेंगे तो यहाँ से ये 9 है, एक्स्ट्रा मतलब बढ़ा लेंगे कपड़ा, फिर 10 इंच के करीब रखेंगे। बस्ट का 1/4 लेंगे, तो बस्ट हमारा 40 था, उसका 1/4 10 इंच रखा मैंने, यहाँ पे 10 इंच रख लिया। और फिर अब इधर से लंबाई लेंगे स्लीव की और यहाँ पे आर्म होल जो मुड्ढे का निशान है वो 3.5 रखा। यहाँ से लंबाई 7.5 रखी है मैंने, मार्जिन के साथ 5.5 इंच का मुझे चाहिए बाजू। और फिर यहाँ पे बाजू की गोलाई तो 7 इंच है, उसमें 2 इंच मार्जिन के साथ 9 इंच। और अब तिरछे में से निशान लगा लिया और यहाँ से शेप दे देंगे आर्म होल का, बैक का, और ये फ्रंट का शेप है। और अब कटिंग कर लेते हैं इसकी, मार्जिन के साथ है ये। अब यहाँ पे सेंटर में बिल्कुल हल्का सा कट्स लगा लेंगे। अब इसे खोल लिया है, इस तरह से डबल फोल्ड में कर लिया है। पहले 4 फोल्ड था और डबल फोल्ड में करने के बाद आगे का जो निशान है आगे के पल्ले में वो कट कर लिया है। तो अब बाजू की भी कटिंग हो गई। और अब जो बटन पट्टी है उसके लिए कपड़ा कट करने जा रही हूँ। तो बटन पट्टी के लिए एक 3.5 इंच का कपड़ा लिया है और एक 3 इंच का बटन पट्टी के लिए कट किया है।
तो ये 3.5 इंच के करीब है। तो इसमें जो है वो आई बनाऊंगी मैं। इस वाले भाग में आई बनेगी जो आगे की तरफ निकला रहता है, और ये 2.5 से 3 इंच के करीब रहना चाहिए। और इसमें जो है वो हुक लगेगा। तो ये 2 बटन पट्टी के लिए कपड़ा कट कर लिया है, ये 3 इंच के करीब रखा है। तो कटिंग करने के बाद जो है वो इस तरह से आया है, और मैं इसमें डार्ट का निशान नहीं लगाई हूँ आगे वाले पार्ट में। और अपना जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं इसकी स्टिचिंग का बताऊंगी। तो तब तक मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।